देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने यू टर्न ले लिया है। जिस अदृश्य दुश्मन को लोग खत्म मान रहे थे, उसके बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना के मामलों में आई तेजी तनाव पैदा करने वाली है। आज देश में कोरोना के, ध्यान से सुन लीजिए, 22,285 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि एक दिन में 117 लोगों की मौत हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि इन मामलों में 50% से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं, जबकि केरल, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बढ़ते कोरोना केस परेशान करने वाले हैं। तो बड़ी खबर यह है कि कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। इसमें महाराष्ट्र, जो पहले भी हॉटस्पॉट रहा, केरल, पंजाब, ये वही राज्य हैं जो इससे पहले सबसे ज्यादा मामलों से ग्रस्त थे। इन सभी राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात में भी केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल में देश के 71.69% एक्टिव केस है, यानी सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल में। केरल सबसे पहला राज्य था कोरोना का जो हॉटस्पॉट बना। उसके बाद महाराष्ट्र तो लगातार कोरोना की वजह से लॉकडाउन लंबे समय तक महाराष्ट्र में रहा। कोरोना की वजह से पुणे में रात्रिकालीन कर्फ्यू है। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया। पुणे के सभी स्कूल, कॉलेजेस 31 मार्च तक बंद रहेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे बंद करने का पुणे में आदेश दिया गया। रात 10 बजे के बाद बाजार, सिनेमा हॉल और मॉल सभी कुछ बंद हो जाएगा। तो ये फिलहाल अपडेट है। नागपुर के बाद पुणे में रात्रि लॉकडाउन। आइए एक बार फिर आपको बताते हैं कि देश में बीते 24 घंटे में आंकड़े क्या हैं, इन पर नजर डालते हैं। 24 घंटे में 23,285 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 117 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक दिन में 15,157 लोग ठीक भी हुए। देश में 1,97,237 एक्टिव केस हैं और अब तक कोरोना से 1,58,306 मौतें हो चुकी हैं। अब आपको कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातें भी बताना जरूरी है, इन्हें भी ध्यान से समझिए। 24 घंटे में आपको पहले मैंने बताया 23,285 नए मामले आए हैं। 24 घंटे में 117 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नए मामले हैं। केरल, गुजरात में भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और अब परसेंटेज के जरिए आपको समझाएंगे। एक नजर देश में कोरोना के टॉप 5 उन राज्यों पर जहां सबसे ज्यादा मामले हैं, जिनमें पहला नाम आता है महाराष्ट्र का, जहां देश के कुल कोरोना मामलों का 54% से ज्यादा हिस्सा है। वहीं दूसरे स्थान पर आता है केरल, जहां 17% से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। तीसरा पंजाब है, चौथा कर्नाटक और पांचवा तमिलनाडु है। और बाकी 17% कोरोना के मामले देश के अन्य राज्यों में हैं। तो आप इसी बात से समझिए कि अगर आपके राज्य का नाम इस पूरे ग्राफ में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि ये जो फैलाव है नए मामलों का, ये आपके राज्य में भी सकता है, बड़ी संख्या में आपको भी अपनी जद में ले सकता है। देश में कोरोना का यू टर्न हो रहा है। महाराष्ट्र में 54.40%, केरल में 17.28% मामले, पंजाब में 5.11%, कर्नाटक में 3.96%, तमिलनाडु में 2.20% और बाकी राज्यों में 17.06%। तो ये वो राज्य हैं, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। और अब 10 बड़ी बातों का जिक्र कर लेते हैं। तो 24 घंटे में 23,285 नए मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 117 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें केरल, गुजरात में भी संक्रमण बढ़ रहा है। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में आज रात से लॉकडाउन है। नागपुर में 15 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन है। पुणे में आज से नाइट कर्फ्यू। 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस बंद हैं। दिल्ली में इस साल कोरोना के मामले 2000 से ज्यादा, पहली बार, यानी 2021 में यह पहला आंकड़ा है जब राजधानी में 2000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए। पटियाला में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये बात आपके काम की 10 बड़ी बातें हैं। अब बात महाराष्ट्र की कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर, जो बेकाबू हो रही है। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र की स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि नागपुर में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया। वहीं नांदेड़, कल्याण और अकोला में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इतना ही नहीं, ठाणे में भी करीब 16 हॉटस्पॉट में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर कोरोना की रफ्तार ऐसे ही बेकाबू रही तो फिर अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कहां-कहां लॉकडाउन है, अब आप ये जानिए, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में अकोला में आज से 15 मार्च तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन है। ये महाराष्ट्र का जिक्र हम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के जिले बता रहे हैं आपको। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अन्य जिलों में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। अब इस ग्राफ को देखिए, आपको आसानी होगी समझने में महाराष्ट्र में कोरोना का यू टर्न हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 मार्च को कितने मामले थे आप देखिए, 52% और फिर 3 मई तक 57% हुए। 4 मार्च का आप देखिए, माफ कीजिएगा, ये मार्च के आंकड़े हैं, मई के नहीं, मार्च के आंकड़े हैं और ये ताजा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। 2 मार्च से 3 मार्च तक, फिर 4, 5 और 6 मार्च को आप देखिए कैसे थोड़ा सा ही फ्लक्चुएशन है, मतलब 1 से 2% का अंतर है। 56% से लेके 54% पर आ जाना कोई राहत की बात नहीं है। 7 मार्च में 60% पहुंचे, 8 मार्च को 57, 56%, फिर 9 मार्च को, 10 मार्च को 60% और 61%। ये 11 मार्च तक का अपडेट। आज 12 मार्च है, 12 तारीख है, ये एक पहले तक आप देख लीजिए 61% मामले हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद अब आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली की बात करें, कोरोना संक्रमितों के जो बढ़ने का सिलसिला है वो भी जारी है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 400 से ज्यादा नए मरीज मिले। नए मामलों के बाद राजधानी में एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 2000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है। एक दिन में 409 नए केस आए, एक दिन में 3 मरीजों की मौत हुई, 24 घंटे में 286 मरीज ठीक हुए। कोरोना के 2020 के ये एक्टिव मामले हैं, जो कि 2000 से ज्यादा मामले 2021 में आए हैं। राजीव रंजन है मुंबई से मेरे सहयोगी, अमर जुड़ गए हैं नागपुर से और एमसी मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं और निदेशक एम्स के, और हमारे साथ उनसे हम और जानेंगे। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी को भी आप देख रहे हैं। पूजा, हम राजधानी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या उन और राज्यों की जो पहली लहर में हॉटस्पॉट थे, वहीं पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल पयोधी, ये बता रहा है कि ये कोरोना का कमबैक हो या ना हो, लेकिन ये एक सावधानी और ये अलर्ट जरूर है उन सब शहरों के लिए जहां अभी तक कोरोना ने बड़ी दस्तक नहीं दी है। अगर देश के कुल मामलों को देखें तो हम देखते हैं कि 23,000 में से आधे से ज्यादा मामले महाराष्ट्र के कुछ शहरों में, 5 से ज्यादा शहरों में सीमित हैं। दिल्ली में भी हम ये देख रहे हैं कि जनवरी के महीने में हम 400 के ऊपर मामले देखते थे, वो अब फिर से मार्च के महीने में एक बार फिर कल 444 का आंकड़ा आया था, जो डराने वाला है। हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कोरोना के मामले में इस तरह के उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन भारत में जिस तरह की आबादी है और जिस तरह से अब देश के 2 से तीसरे, तीसरे से चौथे, 5वें राज्य तक ये मामले पहुंच रहे हैं, उसके बाद हमें यह समझ में आता है कि ये वो वक्त नहीं है जब आप भीड़ जुटाएं, ये वो वक्त नहीं है जब स्कूलों की छुट्टियां हो जाए तो आप वेकेशंस पे निकल जाएं। आपको एक बार फिर से सावधान होने की जरूरत है और एक बार फिर से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसे हम कहते हैं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसे फिर से याद करने की जरूरत है, वरना कोरोना का कमबैक होने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। और इसलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए, ये सावधान करने वाली खबर है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके राज्य में भी लॉकडाउन फिर से ला सकती है। तो अगर आप ये चाहते हैं ऐसे हालात ना हो तो समझ जाइए। नागपुर से अपडेट लेंगे, अमर हमारे साथ हैं। अमर, वहां पर और किस तरह की सावधानी बरती जा रही है लॉकडाउन के ऐलान के बाद से? क्या अपडेट है वहां पर ग्राउंड से? मैं ग्राउंड से सबसे पहले अपडेट देना चाहूँगा। नागपुर में, एकलौते नागपुर में 1950 से ज़्यादा मामले एक दिन में कल सामने आए और पिछले 11 दिन में 14,000 मामले नागपुर में कोरोना के सामने आए। नागपुर की स्थिति कैसी है, ये सिर्फ ये मामलों की वजह से सामने आ रहा है। अभी 15 तारीख से ये लॉकडाउन शुरू होने वाला है। संपूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो शुरू रहने वाली है, बाकी सब चीज़ें बंद रहने वाली है। इसके पहले जो नागपुर में था, जुलाई और सितंबर महीने में इस तरह का माहौल था। उस वक्त भी 2-2,500 तक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अभी नागपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से कमबैक
क्रैक कोरोना ने कर लिया है। 2000 के आसपास के मामले सामने आ रहे हैं और बहुत सावधानी से लोगों ने रहना चाहिए। बार बार प्रशासन की तरफ से आह्वान भी किया जा रहा है, तो भी लोग अभी भी उसके तरफ गंभीरता से नहीं देख रहे हैं और खास करके मास्क का जो यूज करना चाहिए वो यूज करते अभी भी नहीं दिख रहे। राजीव, मुंबई में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम और जिलों में महाराष्ट्र के लॉकडाउन लगा सकते हैं। क्या लोग वहां पर तमाम गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं? देखिए पयोधी, जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसमें स्पष्ट लगता है कि लोगों की तरफ से लापरवाही की गई है, तभी कोरोना संक्रमण और इतना तेजी से बढ़ता गया है। जैसे मार्च के अगर 7 दिनों का पिछला आंकड़ा ले लें तो उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रतिशत दर प्रतिशत बढ़ते 60% तक बढ़ गया। अब अगर हम केवल और केवल मुंबई की बात करें, मुंबई के समीप थाने, कल्याण, पालघर और बाकी इलाकों में जो कोरोना का प्रसार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पालघर में जो आश्रम स्कूल है, उस आश्रम स्कूल के बच्चे पूरी तरह से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा थाने की जिस तरीके से जो 18 जो हॉट स्पॉट जोन है उसमें जो कोरोना संक्रमण बढ़ा है उसका प्रसार देखते हुए मुंबई में भी चेतावनी बढ़ती जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर यही दशा रही तो कई और जिलों में भी ये कोरोना संक्रमण की यानी लॉकडाउन की स्थिति सामने आ सकती है। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि गाइडलाइंस का पालन कीजिए। बार बार यही अपील की जा रही है और आंकड़ों के जरिए जी न्यूज भी यही अपील करता है अपने दर्शकों के साथ। एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ, राजधानी दिल्ली की मैं बात करूं तो 2021 में यानी नए साल में 2000 से ज्यादा मामले, ये पहला बड़ा आंकड़ा है इस साल का। ये चिंताजनक है ये भी, क्योंकि आसपास के और जो शहर हैं, नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, उन पर सीधा असर पड़ेगा। देखिए पयोधी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और पूजा ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को तिलांजलि दी गई तो हम, अगर 1 साल पहले आप जाइए अपनी क्लॉक को रिवाइंड कर लें, 30 जनवरी को पहले 2 केसेस केरला में आए थे। फरवरी में पिछले वर्ष हमारी स्थिति बहुत ठीक थी, कोई बहुत ज़्यादा संक्रमण नहीं था। मार्च में आपने देखा कि एक कोई गायिका थी जो बॉलीवुड की, वो लखनऊ में उनको संक्रमण था और वो पार्टियां कर रही थी जी। और उसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में जमात से लोग निकले, 17 राज्यों में फैल गए। और फिर जो माइग्रेंट लेबर्स की वापसी, घर वापसी हुई, उससे क्या हुआ है वह हुआ पूरे देश में। जो हम लोग जून से लेके नवंबर तक जो हम लोगों ने देखा तांडव कोविड का, अगर लोग उससे बचना चाहते हैं तो बड़ा सीधा सा उपाय है, बहुत साधारण उपाय है, कोई महंगा नहीं है कि आप अपना फेस कवर करें, दूरी बना के रखें, पार्टियों में न जाएं, साथ बैठ के भोजन न करें, क्योंकि पार्टी में जाएंगे मास्क उतरेगा, भोजन करेंगे, बात करेंगे। और इसका आर फैक्टर देखिए 1 और उससे ज़्यादा है कोविड का, ये हम लोग सब जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नोन हैं। तो अगर अब लोग बढ़ेगा है तो ये लोगों की वजह से ही बढ़ेगा। और अगर फिर से हम उसी स्थिति में पहुंचना चाहते हैं जहां हम अप्रैल मई और फिर अनलॉकिंग शुरू हुई, फिर लोगों के जॉब्स चले गए, इनकम कम हो गई और फिर उसी अवस्था में अगर हम पहुंचने का प्रयत्न करेंगे तो जरूर पहुंच जाएंगे, अगर लोग नहीं मानेंगे तो। लेकिन अगर मानेंगे, और अभी भी जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये 2 मास्क हैं जो मैं पहन के अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठता हूँ, दफ्तर में बैठा जब कोई भी नहीं होता तब मैं उतारता हूँ, और ओटी में अगर मैं जाता हूँ ऑपरेशन करने तो मैं तीसरा और ऊपर से पहनता हूँ N95। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे, और ये हमने देख लिया अब सब जगह, बंगलौर में 100 लोगों को संक्रमण हुआ, एक पार्टी से हुआ, बिहार में एक शादी में 300 लोगों को हुआ, पंजाब में एक फ्लाइट आई, 200 पैसेंजर आए, उसमें से ट्रेस ही नहीं हुए 190 पैसेंजर्स। तो हमारे एयरपोर्ट्स में भी बहुत सख्ती होनी चाहिए चेकिंग की, रैपिड एंटीजन टेस्ट करके और फिर उनको क्वारंटीन जिस प्रकार से मई में हो रहा था, हमें इसके SOP बहुत सख्त बनाने होंगे फिर से,
क्वारंटीन के सर, एक भी और कारण ये भी तो है ना कि वैक्सीन आने के बाद से लोग लापरवाह हो गए हैं। वो लापरवाही बरत रहे हैं कि वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है और अब तो कोई खतरा है ही नहीं, लेकिन ये अभी हम सबको समझना होगा। वैक्सीन आई है, मामले कम हुए थे, लेकिन कोरोना गया नहीं है। समय की कमी थी। सर धन्यवाद, आपकी बातों से हमें उम्मीद है कि लोग सावधानी बरतेंगे। पूजा आपका भी शुक्रिया, राजीव आपका भी शुक्रिया और अमर आपका भी धन्यवाद ग्राउंड से रिपोर्ट देने के लिए। एक ब्रेक लेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.